हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के लिए रिलेशन 2.2 के लिए रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ये रिलेशन होते क्या हैं। ठीक है ना, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती है या क्यूबिक इक्वेशन लिखी होती है तो उस क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए ये रिलेशंस होते हैं। वेरीफाई करना क्या कि आपके जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद उसकी वैल्यू उसके जीरोस आए, उसके क्या आए, जीरोस आए। माना जीरोस एक जीरोस आया, एक जीरो आया आपका 1 और एक जीरो आया आपका 2। ठीक है ना, ये दो जीरोस आए तो इन दो जीरोस या दो जीरो ये सही है या गलत है, इनको फाइंड करने के लिए ये रिलेशन बनाए गए हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं को हम सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इसी को हम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिख देता हूं, आपको समझने में आसानी रहेगी। फर्स्ट क्लास में ही बताया था मैंने, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल में। जनरल इक्वेशन होती है इसकी ax² प्लस bx प्लस c, और ये समझना कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, a होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, b होगा, और c हमारा क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी। हमारी c क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इसके रिलेशन क्या है, तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है इनके सम के ऊपर। तो सम किसका, सम होता है उन जीरोस का, उन जीरोस का सम इनके रिलेशन के बराबर आ जाता है। जैसे समझना, उस रिलेशन को करते हैं हम जीरोस, ये तो हो रहा है जीरोस और कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट इनके कोफिशिएंट का रिलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा ये होता है, हमारा पहला रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोस। अब जीरोस क्या है, आप जानते हो कि x की दो वैल्यू आएगी, माना 1 और 2 आएगी, कोई भी वैल्यू आएगी, तो इस 1 और 2 को जोड़ के उनको सम ऑफ जीरोस, इनको सम करके कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b। ठीक है ना, इसके साथ वाला, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इसके साथ वाला हमें यहां पर लिखना होगा। जैसे मैं लिख दूं, तो हम मैंने ना इसके जो जीरोस आए, एक जीरोस को मैंने अल्फा मान लिया और एक जीरो को क्या मान लिया, मैंने बीटा मान लिया। तो समझते हैं इसमें, पहले मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आया, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, बी, तो माइनस बी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा, ए। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। दूसरा होता है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दोनों की दोनों रिक्वायरमेंट इसे पूरी करनी पड़ती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा कि इसका और इसका मल्टीपल, कहने का मतलब कोई भी जीरोस आए इन दोनों का मल्टीपल। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो कांस्टेंट वैल्यू हमारी कौन सी होगी, सी, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा, ए। तो यहां पर देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी हमारी, सी होगी, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी हमारी, सी होगी।
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा, ए हो गया। तो ये हमारे एक ये रिलेशन हो गया, एक ये रिलेशन हो गया। हमारे ये रिलेशन होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अगले आपको एक्सरसाइज 2.2 में मैं बता दूंगा इनके क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए कि इनको कैसे अप्लाई करना है। एक दूसरा बता देता हूं मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम कैसे इनके रिलेशन को फाइंड करेंगे समझना। इसकी जनरल इक्वेशन लिख देता हूं मैं, ए एक्स की क्यूब, मैंने बताया था ना फर्स्ट क्लास में कि इनकी जनरल इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट अब ऐसे ही बता देता हूं। अब एक बात बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पावर 3 है, तो उसके जीरोस भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो समझ लेना इनके जीरोस भी कितने आएंगे, 3 आएंगे, याद रखना। इसके जीरोस जैसे 2 आए, इसके जीरोस भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो इसका मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूं ऐसे ही, अल्फा बीटा, और तीसरा होता है, तीसरा को मैंने तीसरे जीरोस को क्या मान लिया मैंने, गामा मान लेता हूं मैं। तो पहले हम देख लेते हैं सम ऑफ कोफिशिएंट जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा हमारा क्या होगा, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। आप समझ गए होगे, माइनस बी बाय ए। तो b क्या होगा हमारा, ये वाला, और a क्या हो गया हमारा, ये वाला। कहने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। फर्स्ट तो आपका ये समझ आ गया होगा। दूसरा होता है इन दोनों के, देखो इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल और इसके मल्टीपल का सम का रिलेशन। ठीक है ना, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या होता है हमारा, सी बाय ए होता है। ये हमारा क्या होता है, सी बाय ए, ये सी बाय ए। ठीक है, एक और होता है इसमें, क्योंकि तीनों के तीनों फाइंड करने पड़ते हैं, तीनों के तीनों जब आपकी अपनी कंडीशन फुलफिल कर पाते हैं जब ही ये वेरीफाई होता है, नहीं तो नहीं होता। इसमें से एक भी वेरीफाई नहीं होगा तो ये इसका आंसर सही नहीं होगा। तो थर्ड होगा इन तीनों का मल्टीपल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये तीसरा होगा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये होगा माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए। डी क्या होगा हमारा, कांस्टेंट वैल्यू होगी, माइनस कांस्टेंट वैल्यू बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। तो ये हमारे कुछ रिलेशंस हैं। ये हमारे पावर जो 3 होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 4 नंबर के 4th क्वेश्चन में या 4th नंबर के क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये तो आपको 2.2 में ये सीखना है, आपके एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना, ये आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आपको वीडियो समझ आई हो तो आप कमेंट करना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।